आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु आप स्वयं हमसे बातें करें। भजन से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 अध्याय। भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 अध्याय 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे। बारी बारी से पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और उन्हें देश देश से, पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। बस प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपका हम स्तुति वंदना करते हैं, आदर मान देते हैं। प्रभु आज तक हमें आप संभाला। प्रेम पिता परमेश्वर, आपकी गहरी उपस्थिति में प्रभु वचन के और तराप में आपने लेकर के आया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी भलाई, करुणा, अनुग्रह, दया यहाँ तक हुआ, आपने छुटकारा दिया, महान धन्यवाद देते हैं। आज तक हमें प्रभु जी चलाया है। कई परिस्थिति आया, आंधी तूफान आया, परंतु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहा। आप हमारे संग नित्य रहते हैं, दयालु प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके पीछे पीछे भेड़ के समान चलेंगे। प्यारे प्रभु जी, ना बकरी के समान दाएं और बाएं नहीं भटकते हुए, भेड़ के समान प्रभु मौत की घाटी में भी लेके जा करके आप प्यारे प्रभु आप उस पार पहुंचाने वाला है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा आप प्रभु जी आप हमसे बातें किया, आपका हम स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। दयालु पिता पवित्र परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय कुछ विचार आप दीजिए, ताकि हम प्रभु जी आपके वचन के अनुसार आराधना चढ़ा सके, आपकी स्तुति कर सके, वंदना कर सके। प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों में आपका नाम की महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको दे देते हैं। अयोग निकम्मे दास को लूका 12:12 के अनुसार आप बोले और बातें करें, आप महिमा आदर पाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर बहुत सुंदर अध्याय है ये भजन संहिता 107 अध्याय। आप कितनों बार उसको ध्यान करें, प्रभु आपको नया रीति से आत्मा में भर के आपको और मुझको आराधना करने के लिए प्रभु जी सहायता करते हैं, सिखाते हैं। और प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पूरा अध्याय में 6 कैटेगरी के लोग हैं, 6 प्रकार के लोग इस अध्याय में आप पाते हैं। पहला जो है 1 वचन से लेकर के 7 वचन तक छुड़ाए हुए लोग, पहला कैटेगरी के लोग हैं। पहला वर्ग के छुड़ाए हुए लोग यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, छुड़ाए गए लोग, प्रिय भाई बहनों। और इसी रीति से आगे आप यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो कैटेगरी के लोग हैं, वहाँ हम पढ़ते हैं ये विद्रोही लोग हैं। 10 से 16 पद तक अगर आप उसको पढ़ेंगे तो 10 से 16 पद तक ये विद्रोही रिबेलियस पीपल हैं। तो ये रिबेलियस पीपल के रूप में आप और मैं हो सकते हैं। हम लोग ये भाई बहनों परमेश्वर से हम लोग अलग हो गए और बलवा किए हुए लोग हैं। किसने बलवा किया? आदम में हम लोग बलवाकारी हुए हैं। आदम ने बलवा किया और हमारे अंश, हमारे खून में भी
और बलुआ का अंश पाया जाता है, बलुआगिरी करने का अंश पाया जाता है। तो यहाँ पर ये लोग भी आराधना कर रहे हैं। और प्रिय भाई बहनों, उसके बाद हम देखते हैं तीसरा कैटेगरी के लोग जो हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं मूर्ख लोग आराधना कर रहे हैं। 15 वचन से 22 वचन तक आप पढ़ेंगे। तीसरा कैटेगरी के लोग हैं, वो मूढ़ है। मूढ़ क्या करता है? मूर्खता करता है। मनुष्य जो है जानबूझ करके पाप करने वाला व्यक्ति मूढ़ कहलाता है। नीति वचन में आप पढ़ेंगे तो मूर्ख लोगों को भी प्रभु उद्धार देता है, इसलिए वो लोगों भी उनका मन को खोल देता है, इसलिए वो लोगों भी आराधना करते हैं। प्रिय भाई बहनों, और उसके बाद हम देखते हैं 23 वचन से और उसका और 32 वचन तक, ये चौथा कैटेगरी के लोग हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? मल्लाह लोग हैं, मल्लाह लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। ये व्यापारी मल्लाह वर्ग के लोग हैं। और ये लोग जो है पृथ्वी पर ना पानी के जहाज में चलने वाले लोग हैं। वे लोगों के जीवन में भी प्रभु आश्चर्य काम करता है। ये मल्लाह लोग क्या करते हैं? एक किनारे से दूसरा किनारे तक जाते हैं, माल पहुंचाते हैं, मछली पकड़ते हैं, और लेकिन जीवते परमेश्वर को भूले रहते हैं। तो उनके जीवन में भी प्रभु आश्चर्य काम करके प्रकट करता है, दिखाता है कि जो थल और जल का परमेश्वर बनाने वाला, आकाश और जल और थल का बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। और उसको वो जान करके आराधना करते हैं। 5वां कैटेगरी के लोग हैं, धनवान लोग हैं। धनवान लोग यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वहाँ। और धनवान जो बड़े बड़े लोग हैं, ये धनवान भी लोग हैं। 5वां कैटेगरी का वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 39 वचन में धनवान है, धनवान लिखा है 39 वचन से 39 और 42 वचन में, 39 और 40 वचन में वे लोग धनवान लोग हैं। प्रियो, धनवान कैटेगरी के लोग हैं। वो लोगों के जीवन में क्या करता है? वो उनका जीवन को सुखी भूमि कर सकता है, नौलनी कर सकता है। और उनकी दुष्टता के कारण वो उसके कारण जो है ये काम करता है। तो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं धनवान कैटेगरी के लोग भी जब प्रभु उनका मन को खोलता है तो वे लोग उद्धार किए हुए कारण धन्यवाद कर सकते हैं। क्योंकि जक्कई भी एक धनवान व्यक्ति था, और भी कितने लोग धनवान लोग भी प्रभु के पास आए हैं और वे लोग आराधना किए हैं। प्रिय भाई बहनों, और हम देखते हैं 6वां कैटेगरी के लोग कौन हैं? दरिद्र लोग हैं, दीन दरिद्र लोग। यहाँ पर और लिखा है दरिद्रों को छुड़ा करके, 41 वचन में लिखा है 41। दरिद्र लोग कैटेगरी के हैं। दरिद्र लोगों को प्रभु क्या करता है? छुड़ाकर ऊंचे रखता है और उनके भेड़ों का सा परिवार देता है। वह भूखों को बसाता है, दीन दरिद्र भूखे लोगों को बसाता है। वो बसने के लिए नगर प्रभु तैयार करता है और वे लोग उनके कारण प्रभु का आराधना करते हैं, है ना। कितना कैटेगरी हो गया? 6 प्रकार के लोग हैं। पहले जो है छुड़ाए हुए लोग, फिर और विद्रोह करने वाला विद्रोही, तीसरा मूर्ख लोग, चौथा व्यापारी मल्हे लोग हैं, और 5वां धनवान, और 6वां जो है दीन दरिद्र लोग। तो इस अध्याय में आप देखिए प्रभु के लोग जो है सब छुटकारा पाए हुए हैं। तो इसलिए प्रभु की आराधना ये लोग कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु कितना महान परमेश्वर है जो हमें उसने छुड़ाया है। हम देख सकते हैं 10 ऐसे कारण है, 10 कारण से प्रभु की आराधना कर सकते हैं। इस अध्याय में भजन 107 अध्याय में 10 कारण कि प्रभु की हम आराधना कर सकते हैं। कैसे आराधना कर सकते हैं? पहला वचन पढ़िए कोई भी। यहोवा का धन्यवाद करो,
हाँ क्योंकि वह भला है, हाँ। करुणा सदा की है। पहला कारण, हम किस कारण प्रभु को धन्यवाद करेंगे? क्योंकि वह भला है। भला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बहुत भला है। हाँ? कितने भलो यीशु प्रभु, एक गीत भी है उड़िया में, है? कितना भलो हम लोग का प्रभु यीशु कितना भला है? तो कितना भलाई को उसने दिखा। देखिए यहाँ पर भजन संहिता 34 अध्याय में आप पढ़िए, भजन संहिता की किताब 34 अध्याय 8, कितना 8 पद है। परख में देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ, प्रभु कितना भला है, और प्रभु सबों के लिए भला है। भजन 145 में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 145 का 9 वचन। यहोवा सबों के लिए भला है, यहोवा सबों के लिए भला है, और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हाँ, यहोवा सबों के लिए भला। अभी हम देखें कितना प्रकार के लोग हैं, 6 प्रकार के लोग हैं। 6 प्रकार के ये जो लोग हैं, हाँ, बंधन में पड़े लोग हैं, विद्रोही हैं, मूर्ख हैं, मल्ला है, धनवान है, निर्धन है, सबों के लिए प्रभु भला है। केवल मसीह क्रिश्चियन लोगों के लिए भला नहीं है, यीशु मसीह के आए हुए उसके पास लोगों के लिए भला नहीं है, अन्य जातियों के लिए भला, यहूदियों के लिए केवल भला नहीं है, हाँ? और कोई जो है कि और अब्राहमिक रिलीजियस बोलते हैं। अब्राहमिक रिलीजियस मतलब यहूदी लोग, इस्राएली लोग, मुसलमान लोग और क्रिश्चियन लोग, 3 प्रकार के लोग जो है अब्राहमिक रिलीजियस के लोग हैं बोल करके लोग बोलते हैं। अब्राहमिक रिलीजियस मतलब अब्राहम के द्वारा इस पृथ्वी पर ये लोग घूम रहे हैं, फिर रहे, चल रहे हैं। उनका आत्मिक, उनका पिता, शारीरिक पिता और वो है अब्राहम बोल करके सोचते हैं, और उसको अलग डिवाइड कर देते हैं। नहीं प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह सबों का है, सारे जगत के लोगों के लिए है, सारे जगत के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और प्रभु के वचन में हमने पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश ना हो, नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये भाई बहनों, और प्रभु का भलाई को हम चखते हैं रोमियो की पत्री में। देखिए यहाँ रोमियो की पत्री और उसका 5 अध्याय रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 6 और 7 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हाँ, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हाँ, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे वह तो दुर्लभ है, कोई धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हाँ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, हाँ, तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु की भलाई, परमेश्वर की भलाई को हम यहाँ देखते हैं। पापी लोगों के लिए, अभक्ति लोगों के लिए, भक्तिहीन लोगों के लिए, निर्बल लोगों के लिए, अधर्मी लोगों के लिए परमेश्वर भलाई को प्रकट किया है। 8 पद में लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है, इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कितना सुंदर हमारा प्रभु है,
प्रिय भाई बहनों, भलाई से भरा हुआ प्रभु है, भलाई करने वाला प्रभु है, सबों के लिए भला है। धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए सूरज उदय करता है, दोनों के लिए सूरज उदय करने वाला प्रभु है। इसलिए इस कारण से कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, हमारे जीवन में कोई भलाई नहीं थी, कोई भली वस्तु नहीं थी, और हमारे जीवन में कभी भला नहीं होता, क्योंकि हम तो पाप का स्वभाव के कारण पाप में ही हम लोग का जीवन, पापी लोगों का कभी भला होने का नहीं, पापी लोगों का भी भलाई होगा नहीं। और धन कमा लिया इकट्ठा एन तेन कर पर कारण इधर उधर से क्या कर लेता है, धन इकट्ठा भी कर लिया, बहुत बड़ा धन का पहाड़ बना लिया, बड़ा बड़ा, और धन का क्या बोलता है उसको, बिछौना बना लिया, पैसा के गद्दी में सो रहा है, लेकिन पैसा के गद्दी में भी उसको क्या लग रहा है, ऊपर से नीचे से ये लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है, कांटा लग रहा है उसको। क्यों? क्योंकि वो पाप का पैसा, इसके लिए उसको क्या बोल रहा है, कांटा चुभ रहा है, उसको नींद नहीं आ रहा है, दवाई भी काम नहीं करता है। अच्छा, तो इसलिए बहुत लोग आज इस पृथ्वी पर, अन्य जाति लोग, असंसारिक लोग, बड़ा बड़ा लोग हैं, बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री चला रहे हैं, इधर उधर करके इनके जीवन में क्या है, शांति नहीं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं अभी हम प्रभु जो है और सबों के लिए प्रकट किया है, उनका भलाई नहीं हो सकता है इस पृथ्वी पर बहुत कुछ हासिल कर ले, घूम ले, फिर ले, इधर उधर जा ले, लेकिन आखिर में बहुत दुखदायी मृत्यु होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कारण हमको ये भलाई मिला, उद्धार मिला, पाप की क्षमा मिला, और आज हमें जो है एक आशा मिला है, अनंत जीवन का आशा मिला है, हमें जो है अनंत काल का जीवन मिला है। प्रिय भाई बहनों, ये सबसे बड़ी भलाई है दुनिया में। एक गरीब हो चाहे कुछ हो, एक पिता परमेश्वर पहुंचने का, स्वर्ग में जाने का, ज़्यादा सर्वदा जीवित रहने का एक आशा प्रभु यीशु मसीह में है। ये सबसे बड़ाई, हमारे पाप क्षमा हो गया, ये सबसे भली बात है। इसलिए भजन संहिता 145 का 9 में पढ़ा, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। 8 पद में क्या लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय। दूसरा कारण क्या है, भजन संहिता 107 अध्याय में लिखा है, यहोवा भला है और उसकी करुणा, दूसरा कारण है उसकी करुणा सदा की है। इसलिए हम देखते हैं प्रियो, यह भजन संहिता 145 का 8 में, यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। अति करुणामय, और उसकी करुणा सदा की है। अब बार बार जगह जगह में आप पढ़ेंगे तो भजन संहिता 136 अध्याय में भी आप पाएंगे, वहाँ पर कितना बार लिखा है उसकी करुणा सदा की है। 2 पद में भी लिखा है कि उसकी करुणा सदा की है। 3 वचन में भी लिखा है उसकी करुणा सदा की है। पूरा अध्याय में आप देखेंगे उसकी करुणा सदा की। भजन संहिता 136 अध्याय में उसकी करुणा सदा की, सदा काल की करुणा से प्रेम किया है। भजन हमने पिछले सप्ताह भी पढ़ा था, भजन यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय का 3 वचन में हमने पढ़ा था। पढ़िए यिर्मयाह नबी के पुस्तक 31 चैप्टर वर्स 3। अब लोग पढ़िए, कोई इंग्लिश में भी पढ़िए, नहीं हिंदी में पढ़िए पहले। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सदा का प्रेम है और करुणा है। वहाँ पर हम देखते हैं पहाड़ और पहाड़ियाँ टल जाएंगे, बोला यशायाह नबी 54 अध्याय का 10
आइजिया चैप्टर वर्स 54 वर्स 10। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाएं, चाहे पहाड़ियाँ टल जाएं, हाँ, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी, तुझ पर से कभी न हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हाँ, करुणा जो टलने वाला नहीं है। एक करुणा पानी के समान है। पानी को थोड़ा देर ऐसे बीच में अलग कर सकता है, फिर पानी फिर मिल जाता है, इसलिए। और अब जगह जगह में भजन संहिता 36 में भी लिखा है कि और करुणामय परमेश्वर के बारे में लिखा है। तीसरा कारण हम क्या है, वहाँ पर भजन संहिता 107 में पढ़ते हैं 2 पद में, शत्रुओं से मोल लेकर के छुड़ाया। शत्रुओं से मोल लेकर के छुड़ाया। 2 वचन में लिखा है, उसके शत्रुओं के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया। तो हम लोग शत्रु के हाथ में थे। इस पृथ्वी पर कितने लोग अभी भी आकाश के अधिकारी के वश में हैं, उसके हाथ में हैं, और उन लोगों को बहला फुसला करके शत्रु उनका कहाँ ले जा रहा है, मृत्यु की ओर ले जा रहा है, मृत्यु मार्ग में ले जा रहा है। अब पढ़िए 49 चैप्टर भजन संहिता 49 अध्याय। 49 अध्याय का और 14 वचन। वे अधलोक को मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, हाँ, पृथ्वी उनका गड़रिया ठहरी, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधलोक का कौर हो जाएगा, और उनका कोई आधार न रहेगा। सबसे बड़ा शत्रु है मृत्यु। अधोलोक की भेड़ बकरियां हम लोग हैं। मृत्यु इस पृथ्वी पर गडरिया बना हुआ है। मृत्यु हाके जा रहा है, भगा के ले जा रहा है। लोग कह रहे हैं आओ खाएं पिएं मर जाएं, आओ खाएं पिएं, कल तो हमें मरना ही है। क्यों नहीं हम लोग इस संसार का एक पल हम लोग मौज करके बिताएं, अपने तरीके से बिताएं, और अपनी इच्छा में पाप पर पाप बढ़ाते हुए नया नया पाप आविष्कार कर करके जिए चले जा रहे हैं। अब जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर से अलग है, अब शैतान के वश में है। शैतान भी उसको बोला जी लो खा लो पी लो, फिर तो चलोगे मेरे साथ, मैं भी नरक में तुम भी नरक में, बोल करके उनको जो है बहला फुसला करके ले जा रहा है। यहाँ पर बलवंत शत्रु है शैतान, लेकिन हमको क्या किया है, बलवंत शत्रु पानी के अंदर में भी, इस पृथ्वी रूपी पानी से हमको खींचा है। आइए भजन संहिता 18 अध्याय 16-17 वचन पढ़िए। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। हाँ, उसने मेरे बलवंत शत्रु से, हाँ, बलवंत शत्रु से, और उसने जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। बलवान शत्रुओं को क्या किया है प्रभु जी, और दाऊद को छुड़ाया। अभी हमने गीत भी गाया, हाँ, दाऊद भक्त भी सकेती में था, और उसका अनुग्रह परमेश्वर, बलवान शत्रु था साउल तो पूरा एकदम वो देश का राजा था, और ये कहाँ भेड़ चरवाहा था। प्रभु ने छुड़ाया। कहाँ गोलियत बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति था, और कहाँ दाऊद छोटा था, नाटा था। ये कुत्ता जैसे मेरे को लाठी पकड़ करके मारने के लिए आया है बोला, हाँ, लेकिन उसको क्या किया, एक छोटा सा पत्थर से,
हरा दिया, छोटा सा पत्थर निकला, हरा। तो कई परिस्थिति में दाऊद गया, इसलिए बोल रहा है यहाँ पर, उसने मेरा बलवंत शत्रु से, उनसे जो मुझसे घृणा करते थे, क्या किया? छुड़ाया। ये भाई बहनों, और इतना ही नहीं, उसको झगड़ा रगड़ा भी करते थे लोग। पढ़िए उसका 43 चैप्टर 43 भजन 118 का 43 पद। 43 वचन पढ़िए। 43 118 बोला, माफ करिए, 18 अध्याय, मैंने गलत बोल दिया, 18 अध्याय। उसने मुझे प्रजा के झगड़ों में से छुड़ाया। प्रजा में भी झगड़ा हो रहा है, प्रजा के झगड़ों में से छुड़ाया। उसने मुझे अन्य जाति का प्रधान बनाया है। हाँ, जिन लोगों को मैं जानता भी ना था, जिन लोगों को मैं जानता भी ना था, वे मेरे अधीन हो गए। देखिए आगे। मेरा नाम सुनते ही मेरी आज्ञा पालन करेंगे। हाँ। परदेसी मेरे बस में हो जाएंगे। हाँ, परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। इसलिए हाँ, और प्रभु ने उनको छुड़ाया, शत्रुओं से छुड़ाया। 48 वचन ही पढ़िए। और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। हाँ, तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता, हाँ, उपद्रवी क्रूर से बचाता है। हाँ, तू मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है, तूने मुझको मेरे शत्रुओं से ऊंचा किया है, उपद्रवी पुरुषों से बचाया है। तो हम सबों को बचाता है प्रिय भाई बहनों, और शत्रुओं से छुड़ाता है, शत्रुओं का। और कई एक परिस्थिति आता है भाई बहनों, इसलिए कि दाऊद को छुड़ाया और हमको भी छुड़ाता है। शत्रु के हाथ से दाम दे करके मैंने मोल लिया है, तू मेरा है बोलता है, मैंने तुझको खरीदा है, तू मेरा है। और कैसे खरीदा? बहुमूल्य लहू से, यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से हमें छुड़ा लिया है। अपने सोने चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ, सोने चांदी से छुटकारा नहीं हो सकता है, पैसों से छुटकारा नहीं हो सकता है, धर्म कर्म से छुटकारा नहीं हो सकता है। कैसे छुटकारा होगा? यीशु मसीह का लहू के द्वारा छुड़ाए गए, मोल लिए गए हम लोग। इसके लिए, इस कारण से प्रभु को धन्यवाद करना है। और जो छुड़ाया ही नहीं, इतना हमें प्रभु अपने निकट लेकर के आया है ना। पढ़िए भजन संहिता की किताब 107 अध्याय। इकट्ठा किया है ना, 3 पद में लिखा, उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम से, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया, मंडली में लाया। इकट्ठा किया मतलब मंडली में लाया। छुड़ाए हुए प्रजा कहाँ है? मंडली में है, प्रभु के चरणों के पास है, प्रभु के। और प्रभु मंडली बनाई है, चुने हुओं का एक झुंड खड़ा किया है, जीवित लोगों का, छुड़ाए गए लोगों का एक झुंड खड़ा किया है। और प्रभु उस मंडली में है, कलीसिया में है, हम प्रभु के घर में हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने इकट्ठा किया है। प्रभु ने इकट्ठा किया, प्रभु का आत्मा ने इकट्ठा किया है। आप चलो भाई, प्रभु का घर है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, प्रभु का आराधना करेंगे, क्योंकि प्रभु अपने पवित्र भवन में है। हमें अलग अलग जगह से निकाला। आपका भाषा अलग है, मेरा भाषा अलग है, आपका जाति अलग है, मेरा जाति अलग है, अलग अलग कुल के लोग हैं, अलग अलग देश के लोग हैं। किसने बुलाया? प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने हमको इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं, इसलिए धन्यवाद देना है। और प्रभु ने हमको क्या किया है? संकट में से छुड़ाया। यहाँ पर एक और 6 वचन पढ़िए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुआएं दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। हाँ, संकट और सकेती आदमी के जीवन में आता है। थोड़ा थोड़ा सब लोग खसक जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आने वाले, पीछे आने वालों के लिए थोड़ा सा जगह, बच्चे वाले लोग पीछे रहना चाहिए इसके लिए। तो
प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमारा प्रभु हमको छुड़ाया है। सो हमारा छुड़ाने वाला संकट से, संकट और दुख और क्लेश कई बार आता है। हमारा एक भाई अभी बपतिस्मा लिया बोल रहा है, भाई मैं अभी पिछले दिनों में बहुत संकट और सकेती में गया, उसका लाइसेंस जब्त हो गया। आप लोग जानते हैं 3 महीना के लिए संकट आ गया। 3 महीना का परीक्षा था। बिजली चला गया, लोग गर्मी में परेशान रहा पूरा। हाँ, और उसके बाद नौकरी चला गया। कितना संकट आ गया उसको। हाँ, उसका लाइसेंस चला गया, उसका नौकरी भी चला गया, और कुछ बीमारी भी आया। कितना सारा संकट आ गया, 4-5 संकट सकेती में फंसा भाई, फिर भी प्रभु का धन्यवाद ही बना रहा। धन्यवाद। कल मुझको फ़ोन किया था, भाई हम लोग आना चाहते, लेकिन अभी मुझको, और ट्रायल में मैं पहला ट्रायल में तो मैं पास कर गया, सबसे सीनियर हूँ मैं तो सोचता था, और यहाँ का बस्ती का सबसे बड़ा सीनियर मैं ड्राइवर हाँ। तो हमारा भाई फ़ोन किया था, हमारा भाई अनिल भाई, हाँ वही सर, पहला तो मैं पास कर गया, 26 लोगों ने ट्रायल दिया, सेकेंड बार में फेल हो गया मैं। सेकेंड बार में मैं फेल हो गया, मतलब गया मेरा, क्योंकि केवल 8 लोग पास किया, बाकी सबको निकल जाना था। हाँ। फिर उसके बाद और हम लोग प्रार्थना किए, गिड़ाए रोए, क्या करेंगे, प्रार्थना बहुत लंबा किया। फिर मैं सीनियर ऐसे भी मैं वहाँ का था, चलो फिर उन्होंने बोला कि इतना 8 लोगों में नहीं होता है, और भी 5 लोगों को और ड्राइवर को लेंगे बोल के, उनमें उनका लिस्ट में नाम आ गया। तो प्रभु ने उसको उनका वेतन भी दोगुना कर दिया। तो इस तरह से कल बहुत खुश होकर के मुझको भाई ने बोला कि हमको धन्यवाद चढ़ाना है, जाना है, लेकिन मैं कल नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी है, अगले बार मैं आऊँगा बोल करके बोला, आ करके धन्यवाद देना है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं संकट और सकेती में हम बहुत लोग जाते हैं, संकट और सकेती में फंसते। अभी हमने ईश्वर की दया नित्य रहेगी बोला, संकट सकेती से प्रभु उनको छुड़ाता, हर एक को छुड़ाता। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रिय भाई बहनों, कितना विचार देखा हमने, 6 कि 5। पहला वह भला है, दूसरा उसकी करुणा सदा की है, तीसरा शत्रुओं से मोल दे करके छुड़ाया, चौथा हम सबों को उसने इकट्ठा किया है, और 5वां संकट और सकेती से छुड़ाया है। 6वां प्रभु, हमारा प्रभु क्या करता है, चंगाई करता है। चंगाई 20 वचन में लिखा है, देखिए भजन संहिता 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, हाँ, उससे निकालता है। तो चंगा करता है हमारा प्रभु, चंगाकारी परमेश्वर है। कितना चंगाई करता है, आत्मा प्राण देह को चंगा करता है। लोगों का जो शब्द होता है ना, वो बाहर शरीर में चोट नहीं लगता है, वो पूरा प्राण को घायल कर देता है, तो दिखाई नहीं देता है। बहुत लोग कई बार जो है कि मनुष्य क्या करते हैं, घायल कर देते हैं बातों के द्वारा से, उसके लिए प्राण क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। वचन के कोड़ों को मार लगता है लोगों को, है ना, घायल हो जाते हैं। शरीर में भी कई बार हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, हमको फुंसी खुजली और क्या क्या बीमारी, सब नाना प्रकार का बीमारी निकलता रहता है। उसका भी लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, और अंदर में पाप का एक रोग लगा है, सर से लेकर के पांव तक मनुष्य के जीवन में कोई भी आरोग्यता नहीं। तो प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु को इसलिए धन्यवाद करना है क्योंकि हमारा प्रभु हमारे रोगों के लिए भी
कैलवरी के क्रूस पर प्राण दिया। पढ़िए, एक वचन पढ़ लीजिए, यशायाह नबी की किताब 53 चैप्टर 53 अध्याय और उसका 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। और भी हमने उसे परमेश्वर का मारा पिता हाँ, और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति की रस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हाँ। फिर प्रभु हमको चंगा करता है। ये भाई बहनों, छठवां विचार हमने देखा। सातवां विचार, वो हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 107 का 7 वचन पढ़िए। और उनको ठीक मार्ग पर चलाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया। ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। तो परमेश्वर क्या करता है? चलाने वाला परमेश्वर है। चंगा भी करता है, और चंगा करके आप वहीं पर पड़े रहो बोल के छोड़ नहीं देता। उस दयालु सामरी ने क्या किया? पड़ा हुआ अधमरा व्यक्ति को पट्टी बांधा दाखरस का, और उसके बाद कहाँ ले गया? सराय में ले गया। अगुवाई किया उसको, यहाँ रखना, यहाँ यहीं पर अगर बीमार नहीं रहे, और भट्टी तो बांध दिया, तेल लगा दिया, क्या कर दिया। अभी वो चला जाता हूँ बोलता तो पता नहीं वो कहाँ जाता है, और थोड़ा दूर जाता, फिर भटक जाता, फिर और डाकू सब मिल जाता फिर क्या करता? फिर वो मर जाता। लेकिन हमारा परमेश्वर का आत्मा हमको अगुवाई करता है, आपको लोगों से मिलाता है। अरे भाई आप कहाँ? प्रभु ने मेरा जीवन में भी काम किया है, मुझे भी छुड़ाया है बोल करके आप किसी को बोलते हैं, अच्छा चलो ठीक है भाई, हम लोग जो है ना एक जगह इकट्ठा होते हैं, संडे में हम लोग जमा होते हैं, चलेंगे क्या? तो फिर उसके साथ वो व्यक्ति भी शामिल हो जाता है। ऐसे ही कर करके हम लोग एक कलीसिया में आते हैं, जीवते कलीसिया में लेकर के आए। ये सबसे बड़ी बात है। जब हमारा वचन है, संगति है, उसी कलीसिया में हमको क्या किया? ठीक मार्ग पर चलाया। हम लोगों को ठीक मार्ग पर चलाता है। फिर और कैसे? धर्म के मार्ग पर चलाता है। भजन संहिता 23 अध्याय के कितना में? 3 में लिखा है। भजन संहिता 23 का 3 बढ़िए। वह मेरे जी में जेगा आता है, हाँ धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हाँ, अगुवाई करता है धर्म के मार्ग पर। और भजन यशायाह 55 अध्याय में भी आप पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 35 अध्याय में लिखा है, चाहे उस मार्ग में कोई अनपढ़ भी चले तो नहीं भटक नहीं सकेगा, नहीं खोएगा। और वो पवित्रता का मार्ग है, सच्चा मार्ग है। वहाँ पर से वो प्रभु का लिए सियोन में, स्वर्ग सियोन में हो जाएगा। तो ये मार्ग में प्रभु क्या कर रहा है? अगुवाई करता है। हाँ, 7वां विचार। 8वां, वो हमको विनाश के मार्ग से निकाला। इसीलिए विनाश मार्ग, आप वहाँ पर नहीं, उसका विनाश मार्ग में जा रहे थे ना ये लोग, व्यापार करते करते। भजन संहिता 107 का 23 से 32 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो लोग विनाश मार्ग में जा रहे थे। इस संसार में विनाश मार्ग बहुत है। वो ऐसा एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में विनाश। भटक रहे थे, क्यों? उस समुद्र में भटक रहे थे, विनाश हो जाते थे, उनका जहाज डूब जाता था, वो लोग मर जाते थे। हमें भी प्रभु ने विनाश मार्ग से निकाला है। और 9वां कारण है कि वो हमारा प्रभु सांसारिक आवश्यक भलाइयों को दिखाया है, सांसारिक भी आत्मिक भी। यहाँ पर आप 33 पद से आप पढ़ सकते हैं कि प्रभु कितना भलाई दिखाया। 36 वचन और वो 36 वचन में लिखा है, वह भूखों को बसाता है कि वो बसने के लिए नया नगर तैयार करे, खेती बाड़ी के लिए, दाख की बाड़ी के लिए, सब वस्तुओं जो है आशीष दिया है। इसीलिए संसारिक
संपन्नता किया है। इस कारण हमारा प्रेमी प्रभु को हमें आराधना करना। ये सारा विचार है कि भाई बहनों, हमने बहुत सा बातें देखा। आइए इन विचारों के द्वारा प्रभु की आराधना करें, प्रभु की बड़ाई करेंगे। ऊंचे शब्द में संडे स्कूल के टीचर को मौका है, फिर एक भाई एक बहन आराधना करेंगे, जिनको आप बहुत ही और टॉयलेट होता है या और पेशाब लगता है, बहन का घर में है उधर जगह है, और नहीं तो आप लोग यहीं पर प्रार्थना में ही रहें। आइए धन्यवाद करते रहें।